हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार हम यहाँ पर कई उत्सव मनाते हैं। कई आविर्भाव दिन, कई तिरोभाव दिन और आचार्यों के दिन होते हैं। उसमें आज कौन सा उत्सव है? हाँ, पुष्प अभिषेक। आज पुष्प अभिषेक का दिन है। ये पुष्प अभिषेक जो है ये पौष मास अर्थात जनवरी में मनाया जाता है और सारे भक्त प्रेम और आदर से भगवान की पुष्प वर्षा यानी पुष्पों से अभिषेक करते हैं। अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी फूल लेकर के आते हैं। अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल होते हैं। मंदिर में लाते हैं, छांटते हैं, तोड़ करके भगवान का प्रेम और भाव से अभिषेक करते हैं। ये प्रथा हमें प्रभुपाद ने सिखाई और हम देखते हैं आज भी कई मंदिरों में लगभग कहीं ना कहीं रोज पुष्प अभिषेक होता है। तो इस अभिषेक से, क्योंकि पुष्प यानी फूल भगवान को अति प्रिय है। भगवान जब भी इस धरा पर अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं जब वृंदावन में करते थे या कई असुरों का वध करते थे या कुछ ऐसी लीलाएं करते थे, तो आकाश से देवता आकर के फूलों की वर्षा करते थे। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि फूल भगवान को बहुत प्रिय है। और गीता में इसी बात को भगवान ने समझाया भी है। कोई थोड़ी सी भी मेरी भक्ति कर लेता है, उसे कुछ ज्यादा धन की जरूरत नहीं है। सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त उपवत अश्नामी प्रणयात्मन। थोड़ी सी भी भक्ति अगर कर लेता है, पत्रम पुष्पम पत्र फूल फल जल प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक अगर मुझे अर्पित करता है, तो मैं उस भक्त की भक्ति को प्रेम से स्वीकार करता हूँ। और इसके ज्वलंत उदाहरण हमने भागवत में भी देखे, अन्य अन्य शास्त्रों में गजेंद्र मोक्ष की कथा में हमने देखा। गजेंद्र ने सिर्फ एक पुष्प फूल लेकर के भगवान को अर्पण किया था और भगवान दौड़ते हुए आए, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। गजेंद्र मथुरा के माली थे, सुदामा माली, हम उनकी कथा भी सुनते हैं। सुदामा माली उस समय मथुरा में भी माली ही थे, फूल बेचा करते थे, भगवान की प्रेम से माला बनाया करते थे। पर इसके पूर्व जन्म में वो सुदामा माली जो थे, वो कुबेर का जो खजाना था, कुबेर के जो महल था, उसमें एक गार्डन था और उस गार्डन में उसकी देखभाल करते थे। भगवान विष्णु के भक्त थे और प्रेम से वो रोज 100 कमल के फूल शिव जी को अर्पण करते थे। और शिव जी जब उनसे प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए मेरे घर पधारे। शिव जी ने कहा तुम्हारी इच्छा द्वापर के अंत में पूर्ण होगी। और फिर वो माली, सुदामा माली, जिसके वहाँ भगवान पधारे थे। बलि राजा की कथा भी हम परिचित हैं। बलि राजा पूर्व जन्म में कौन थे? कि एक वैश्या के पास जा रहे थे, शराबी थे, जुआरी थे, कुछ फूल लेकर के, पर रास्ते में कुछ गिर गए, उनकी मृत्यु होनी थी और फूलों को गोविंदाय नमः, केशवाय नमः कर दिया। और फूल भगवान को अर्पण करने के कारण
कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग मिला और स्वर्ग में उसने सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके बाद वो बलि राजा बने। ये फूलों की महिमा है कि फूल भगवान को कितने प्रिय है। और भगवान के भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा के लिए मंदिर में अनेक अनेक उत्सव प्रेम और भाव से मनाते हैं। तो आज ये पुष्पाभिषेक है और प्रेम से हो सके तो भगवान को एक फूल अर्पण करना चाहिए। और यहाँ पर कथा चल रही है कौन सी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन हो रहा है कृष्ण का। ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र वो धर्म का स्थान है जो युद्ध के मैदान के समय भगवान ने स्वयं ने चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि वो ऐसा स्थान था जो आसक्ति रहित था। वो ऐसा स्थान था जहाँ पर मरने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि कितने सैनिक मारे गए थे हम जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्म के वेता हैं, उनसे अंत में पूछा गया था कि कितने लोग मरे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था 1,66,20,00,000 लोग मरे हैं। यानी आज की लगभग भारत की बस्ती जितनी है कम होगी शायद, इससे ज़्यादा मरे। और मेरे मन में ये प्रश्न होता था कि युद्ध में जो लोग मरे थे तो वो कहाँ गए होंगे? संशय था, क्योंकि एक तो पांडवों की सेना में थे, कृष्ण के पक्ष में थे, कृष्ण के भक्त थे, तो शायद कृष्ण के धाम गए, भगवान के धाम पहुँच गए। पर दूसरे जो आसुरी स्वभाव के थे या विरोधी पक्ष सेना में थे तो वो कहाँ गए? उस समय प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा है कि वो सब क्योंकि भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे थे और सब ने भगवान का दर्शन किया था, इसलिए वो सब वैकुंठ को, भगवान के धाम को प्राप्त हुए थे। ये मेरा संशय, उस समय प्रभुपाद के तात्पर्य को जब मैंने पढ़ा तो मेरा संशय समाप्त हो गया। यानी किसी भी प्रकार से अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ ये कुरुक्षेत्र का जो स्थल है वहाँ पर इसी माधुर्य रस लीला का आस्वादन होने जा रहा है। कौन सी? कृष्ण से गोपियों की वार्ता, कृष्ण से गोपियों का मिलन, वही मिलन, वही बातें जो ब्रज में कृष्ण के विरह में होनी चाहिए वो हो रही थी। पहले तो जब कृष्ण इस जगह पर, इस स्थान पर गोपियों को मिले तो यहाँ पर वर्णन है कि 42 श्लोक संख्या 42 से 46 तक कृष्ण ने गोपियों को तत्व का उपदेश दिया। यानी तत्व के बारे में समझाया। क्या समझाया तत्व के बारे में? कि तुम गोपियां, तुम इतना शोक क्यों कर रही हो? मैं अंतर भी हूँ, बाहिर भी हूँ, मैं आदि अंत हूँ, मैं हर जगह हूँ, मेरा स्मरण करो, मुझे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो। ऐसे उपदेश दे रहे हैं गोपियों को। और गोपियाँ ये उनके भाव को कृष्ण जब ये उपदेश दे रहे हैं तो कृष्ण जानते नहीं होंगे कि गोपियाँ कौन से क्लास की है, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड है या कॉलेज की है। कृष्ण जानते थे गोपियों से ज़्यादा अगर भाव हो तो किसी का हो नहीं सकता, ये भी जानते थे। और गोपियों के उत्तर को जानना चाहते थे कि गोपियां क्या कहना चाहती हैं अगर मैं ये उपदेश देता हूं। और ये उपदेश जब कृष्ण दे रहे हैं तत्व ज्ञान का गोपियों को, ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के समय भी दिया। और रासलीला के समय जब कृष्ण ने बंसी बजाई, क्योंकि हम जानते हैं कृष्ण की बंसी में इतना जादू था कि गोपियाँ सिर्फ बंसी की तान आवाज़ सुनती थी दौड़कर चली आती थी।
मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, चर को अचर, अचर को चर ये बना दे। ऐसा जादू था मुरली में कि चर व्यक्ति अचर बन जाता था, अचर चर, पत्थर पिघल जाते थे और मनुष्य पशु आदि जो चलते थे वो स्तब्ध हो जाते थे, स्टैचू पत्थर बन जाते थे। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, ब्रह्माणी रुद्राणी को भी अपना पति बुला दे। ब्रह्माणी ब्रह्मा की पत्नी, रुद्राणी शिव जी की पत्नी, उनको अपना पति बुला दे। जब कृष्ण तान छेड़ते थे ना, बजाते थे, आधी रात के समय गोपियां अपने पतियों को, अपने छोटे छोटे बालकों को, पुत्रों को, सबको छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके आधी रात को कृष्ण से मिले। और पता है कृष्ण ने क्या कहा? उस समय भी कृष्ण ने उनको तत्व का, पहले सबसे पहले तत्व का ही ज्ञान दिया। गोपियां, तुम जानती हो स्त्रियों का धर्म, स्त्रियों का धर्म समझा रहे हैं। तुम जानती हो आधी रात के समय इस प्रकार परम पुरुष से वन में, जंगल में मिलने जाने का परिणाम? तुम जानती हो तुम पतिव्रता हो, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढते होंगे। ये अनेक हिंसक पशु हैं और कहीं भी आकर के तुम्हें मार सकते हैं। तुम मुझे देखना चाहती थी, मैं देख लिया ना, अब जाओ। गोपियां नीचे मुंह करके कोई जवाब नहीं, जो कि गोपियों को रोज गुस्सा तो आ रहा था कि हम कृष्ण से मिलने आए हैं, उसका आलिंगन करने आए हैं, उसको चुंबन करने आए हैं, प्रेम करने आए हैं, और कृष्ण हमें भगा रहे हैं। ये गोपियां जब देख रही थी और कृष्ण ने कहा तुम घर जाओ और घर जाकर के मेरा स्मरण करो, गोपियों ने बहुत खरी खोटी सुनाई। गोपियों ने उस समय भी रोष आया और कहने लगी। गोपियों ने कई उदाहरण भी दिए। और गोपियों ने एक उदाहरण दिया कृष्ण को कि कृष्ण एक पत्नी थी और वो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी उसके बिना रह नहीं सकती थी। तो पति ने एक दिन पति को बाहर जाना हुआ। पति ने पत्नी से कहा मैं 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मुझे काम है, वो पता करके आऊँगा। पत्नी एकदम से स्तब्ध रह गई। नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पति ने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना जरूरी है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो उस पति ने कहा ठीक है, तुम मेरा ये फोटो रख लो, मेरा चित्र है, और तुम्हें कोई भी काम हो, कुछ बात करनी हो तो ये मेरा फोटो पड़ा है और उसके साथ तुम बात कर लेना। अच्छा, पत्नी ने वो फोटो रख दिया, पति चला गया। अब दरवाजा बंद करके वो पति से कई बातें करती थी, पूरा दिन बैठ करके पति के फोटो के पास उससे बातें करती थी, उससे प्रेम करती थी। अब पति दरवाजे पर 4-5 दिन हुआ आया और दरवाजा खटखटाया, पर पत्नी जो है वो उसी फोटो के पास ही बैठी है। नहीं, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं मेरे पति से प्रेम का आदान प्रदान कर रही हूं। पति ने कहा मैं हूं, मैं तुम्हारा पति। दरवाजा खटखटा और फिर जब पत्नी ने दरवाजा खोला और उसको बताया, समझाया कि अब मैं तुम्हारे सामने हूं, तब गोपियों ने कृष्ण से पूछा
कि कृष्ण अब तुम ये बताओ उस पत्नी का क्या कर्तव्य है, उस फोटो की सेवा पूजा करना या वो पति जो घर पे आया है बाहर से उसकी सेवा करना, उसको खिलाना पिलाना। कृष्ण ने कहा अरे ये कौन से पूछने वाली बात है, वो आया है उसकी सेवा करेगी, फोटो की क्या सेवा करेगी। बस गोपियों ने कहा हम कृष्ण आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे पति जो हमारे घर में बैठे हैं वो हमारे ओरिजिनल पति नहीं है, वो तो आज है कल नहीं है, वो तो डुप्लीकेट पति हैं। आज हमारे इस मांस के शरीर को धारण करे हुए हैं, कल नहीं होंगे, कल हम विधवा हो जाएंगे। कृष्ण तुम हमारे परम प्रिय, तुम हमारे परमानेंट पति हो, तुम ही हमारे स्वामी हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तो हम क्यों डुप्लीकेट पति के पास जाएं? हम क्यों न असली पति के पास आए? ये गोपियां कृष्ण को उदाहरण दे रही हैं कि आप हमें समझा रहे हो कि घर जाओ। ये रासलीला के समय कृष्ण ने गोपियों को समझाया, पर गोपियां नहीं गई, क्योंकि कृष्ण को उन्होंने अपने वश में कर लिया था, बांध दिया था। आप जानते हैं यही कथा ब्राह्मण की पत्नियां गोवर्धन के समय ब्राह्मण की पत्नियां जब कृष्ण से मिलने के लिए उनके लिए खाना लेके गई थी और सब कुछ अपने पतियों का त्याग करके गई थी, सब कुछ घर बार छोड़ करके गई थी, तब भी कृष्ण ने तत्व का, पहले ब्राह्मण पत्नियों को तत्व का उपदेश दिया कि स्त्री का कर्तव्य क्या है, तुम अपने पतियों के साथ रहो, वो ब्राह्मण है। जय श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री नाथ गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गोविंदाई श्री प्रभुपाद की जय। उस ब्राह्मण पत्नियों को भी कृष्ण ने समझाया, तत्व का उपदेश दिया, तुम्हारा पति धर्म क्या है, तुम पहले घर जाओ और घर जाकर के पतियों की सेवा करो। ब्राह्मण पत्नियां ये समझ गई और पहले तो उन्होंने भी विरोध किया कि अब हमारे पति हमें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि हम आपके पास आ गई हैं। वो कहेंगे आप क्योंकि हमें छोड़ करके किसी पर पुरुष के पास चली गई। कृष्ण उनको समझाते हैं नहीं, क्योंकि तुम मेरी शरण में आई हो, इसलिए वो सब और ज्यादा प्रसन्न होंगे, देवता भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में आसीन हूं और तुम्हें आसानी पूर्वक वो स्वीकार करेंगे। तब ब्राह्मण की पत्नियां वापस चली गई। अब गोपियों को यही बात कृष्ण समझा रहे हैं कि आप भी अपने घर चले जाओ, पर गोपियां जो हैं वो नहीं मान रही। गोपियां समर्था रहित हैं, बांधने में समर्थ, उन्होंने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। वहां भी उनको रोष आया था और खरी खोटी सुना दी थी, क्योंकि भगवान गोपियों के वश में है और जानते हैं गोपियां मुझे कितना प्रेम करती है। ये रासलीला के समय जब इतना उपदेश दिया और नहीं जा रही थी, अपने पतियों को, बच्चों को, सबको छोड़ आई थी, माता पिता को, कृष्ण ने उस समय गोपियों से कहा था कि चीरकाल तक ब्रह्मा के जीवन पर्यंत तक मैं आपका ऋणी रहूंगा और इस ऋण को मैं कभी उतार भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप यशोदा, नंद बाबा को, देवकी वसुदेव को छोड़ करके आपके पास नहीं आ सकता। आप सब छोड़ करके मेरे पास आई हैं। आपने वास्तव में सर्वधर्मान परित्याग किया है। मैं आपका चीरकाल तक ऋणी रहूंगा, आपका ऋण मैं कभी भी नहीं उतार सकता। ये जब गोपियों को कहा, तब भगवान उनके, इस बात से हम समझ सकते हैं कि भगवान कैसे गोपियों के वश में रहते हैं। और गोपियों के, आप बृहद भागवत की कथा भी जानते हैं, जैसे एक बार भगवान के सर में दर्द हुआ था तो नारद जी को कहा था कि मुझे मिट्टी चाहिए, मुझे भक्तों के चरणों की मिट्टी चाहिए।
तो मेरा सर दर्द दूर होगा। वो शिव जी के पास गए, इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, सब लोगों को ये चिंता थी कि हमें नरक में थोड़ी जाना है। गोपियों ने कहा कि हजारों सालों तक अगर हमें नरक में रहना पड़े तो भी हम तैयार हैं, पर हमारे कृष्ण के सर दर्द को कम करना है, सर दर्द दूर करना है। और उन्होंने तुरंत अपने चरणों की रज दी। कई बातों से हम समझ सकते हैं कि गोपियों से भगवान कितना प्रेम करते हैं। और यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र में राधा ये ब्रह्मकुंड जो है, इस ब्रह्मकुंड पर राधा कुंड का अनुभव कराने के लिए गोपियों का जो वार्तालाप है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें उस कुरुक्षेत्र के स्थान पर जाकर के क्या करना चाहिए। हमें उस कुरुक्षेत्र के स्थान पर जाकर के जैसे गोपियों ने कृष्ण से कहा कि आप हमारे साथ ब्रज में चलो, बांध के ले जाना है, इसी प्रकार वहां जाकर के हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ ब्रज में चलो। गोपियों को जब ये उपदेश दे रहे थे भगवान, गोपियां बोल रही थी ये उपदेश तो बहुत बड़े बड़े दे रहे हो, अंदर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, आदि अंत मैं हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भौतिक तत्वों को जितनों को भी आप देखते हो उस सब में मैं हूँ, इसलिए तुम मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। पर क्या ये बड़े बड़े योगी जो हैं, जिनका मन संसार में लगा हुआ है, वो संसार को भुलाने के लिए आपका स्मरण करते हैं? हम वैसी नहीं है। हमारा आप बोल रहे हो कि आप मेरा स्मरण करो, पर हमें तो देह की भी स्मृति नहीं है, हमारे शरीर की भी स्मृति नहीं है कि हम कहाँ हैं। हमारा मन आपके अंदर इतना लगा हुआ है कि हम आपका स्मरण नहीं, विस्मरण करना चाहती हैं, हम तो आपको बुलाना चाहती हैं। एक गोपी ऐसे ध्यान में बैठी थी और एक भक्त आए, पूछा आप क्या कर रही हो? बोले मैं ध्यान कर रही हूँ। बोले किसका ध्यान कर रही? भाई मैं कृष्ण को बुलाने का ध्यान कर रही हूँ। कृष्ण को बुलाने का? हाँ, वो निकल ही नहीं रहे। कृष्ण अंदर से निकले तो कोई दूसरा काम हो ना हमारा। सारे घर के काम काज ठप पड़े, वो अंदर से निकलते ही नहीं है। ये वाका है ना, इस बाके का सब कुछ बाका, वो एकदम टेढ़े हैं, पहले तो अंदर जाते नहीं है, और जाते हैं तो इतने टेढ़े हैं फिर निकलते नहीं है। तो गोपियां बोल रहे हैं कि हम उसका ध्यान कर रहे हैं कि निकलो। कृष्ण आप मुझे बोल रहे हो कि तुम मेरा स्मरण करो, पर हम आपका विस्मरण करना चाहती हैं, भूलना चाहती हैं, भूल नहीं सकती। आपने उद्धव को भी यही बात समझाने के लिए भेजा था ना कि तुम योग ज्ञान आदि का ध्यान करके मेरा स्मरण करो। इसी स्मरण भाव को चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय गोपियों के इस भाव को प्रकाशित करना चाहते हैं। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले, ये रूप गोस्वामी जो हैं वो उनके भाव को जान करके सारे बुक्स लिखने लगे और बताने लगे कि चैतन्य महाप्रभु यानी श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए और उनके भावों को प्रकट किया। कभी आप किसी शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ोगे कि राधा रानी कृष्ण के भावों को प्रकट करके यहाँ आना चाहती है। राधा रानी के भावों को लेकर के कृष्ण इस धरती पर आना चाहते हैं और प्रकट करते हैं उनके भावों को। ऐसा स्मरण हमारा होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ही बताते हैं कि जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, और वो अपने पति के साथ रहती है, और पति के साथ रहते रहते वो अपने प्रेमी का स्मरण करती है, रह रही है अपने पति के साथ और अपने प्रेमी का स्मरण कर रही है, उसके साथ पति के साथ पूरा व्यवहार चल रहा है और बार बार मन में उसी प्रेमी का स्मरण हो रहा है। ऐसा स्मरण हमें करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जैसा कि इन गोपियों ने किया।
और उन्हीं गोपियों के भाव को प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस कुरुक्षेत्र की जो इनकी मिलन स्थली थी वहां से रथ यात्रा की स्टार्ट, यानी उन भावों को लेकर के रथ यात्रा की स्टार्ट की। और उसी जगन्नाथ का दर्शन हम आज करते हैं। ये जगन्नाथ का दर्शन करने में, जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इन भगवान का दर्शन करने से हमारा उद्धार होगा। वो अभयम नाम का एक ब्राह्मण था और उसने सुना था जगन्नाथपुरी में जाने से, जगन्नाथ जी के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। इन आंखों से कोई व्यक्ति अगर जगन्नाथ का दर्शन करता है तो उसे कभी भी डुप्लीकेट शरीर, मांस का हाड़ पिंजरा धारण नहीं करना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। तो वो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो रास्ते में कई लोग जगन्नाथपुरी से वापस आ रहे थे। तो उन लोगों से पूछा उस अभयम नाम के ब्राह्मण ने, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बोले हम जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अच्छा, तुम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस आ रहे हो, यानी तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए हो? ये देख करके वो अभयम को शंका हो गई, अरे ये गया जगन्नाथपुरी दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और फिर आगे गए, फिर कुछ लोग मिले, उनको पूछा, उन लोगों ने भी कहा हम जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। उसको और शंका हो गई कि इन लोगों को भी मुक्ति नहीं मिली, पर मैंने तो सुना था जगन्नाथ जी के दर्शन करता है उसको तुरंत मुक्त हो जाता है। ठीक है, चलो हम इतना दूर आ ही गए हैं, पहुंच ही गए, क्योंकि चलते जाना होता था, जंगलों में से जाना होता था, जैसे कैसे करके वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। और जगन्नाथपुरी में रात का समय हो गया था। बोला सुबह जाकर के पट खोलेगा तो हम दर्शन करेंगे। रात को गेस्ट हाउस में रुक गए और सुबह जब पट खुलने वाला था आकर के मंदिर में खड़े हो गए। अब आए हैं तो दर्शन कर लें, ऐसा मन में सोच रहे थे। तब दर्शन के लिए तो बहुत सारे भक्त मंदिर में खड़े थे, पट खुल नहीं रहा था। जगन्नाथ जी के दर्शन का पट जो है वो पुजारी जब खोल रहे थे वो खुल नहीं रहा था। पुजारियों ने जगन्नाथ जी से पूछा, जगन्नाथ जी ये क्या लीला है, आप दर्शन क्यों नहीं खोलना चाहते हो, इतने सारे भक्त मंदिर के बाहर खड़े हैं। तब जगन्नाथ जी ने कहा, वो अभयम नाम का एक अविश्वासु, जिसको विश्वास नहीं है, शंकाशील ब्राह्मण आया है, पहले उसे बाहर निकालो मंदिर से। अब पुजारी बाहर आकर के बोला, अरे अभयम नाम का कोई ब्राह्मण? तो उसने तो जोर से हाथ ऊपर किया जैसे कोई लॉटरी लगी हो, हाँ मैं। बोले भगवान जगन्नाथ ने कहा है तुम अभी के अभी बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी ये शंका है कि जगन्नाथ जी का दर्शन करके कोई मुक्त हो सकता है, तुम बाहर जाओ। वो ब्राह्मण वहीं का वहीं गिर गया और रोने लगा, अपने आप को मारने पीटने लगा कि भगवान मुझसे भूल हो गई है, मैंने आपके दर्शन में शंका की है, अविश्वास किया है, मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो। और भगवान दयालु उस समय पुजारियों को कहा, ठीक है अब ये मेरी शरण में है, अब इसका विश्वास स्थिर हो गया, खोल दो दरवाजे। और पट खुल गए और जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। वास्तव में उस जगन्नाथ जी के दर्शन जो कोई व्यक्ति करता है, जीते जी इसी शरीर से वो मुक्त हो जाता है। शरीर को जब छोड़ना है तब छोड़ना है, पर जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें भगवान के दर्शन में संशय नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो भाव थे, जगन्नाथ जी की जो राधा रानी गोपियां, उनके कृष्ण के प्रति उनके जो भाव थे, उन भावों को व्यक्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर आए, उन भावों को प्रकाशित किया। ये आगे के श्लोक में और आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।